धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आप मुझे और अपने सम्मुख लाए हैं प्रभु। प्रभु जो भी प्रभु पढ़ाया जाएगा प्रभु, सब प्रभु आपके द्वारा हो प्रभु। प्रभु मैं ना बोलूं प्रभु, मेरे से आप बोलिएगा प्रभु, और बच्चों की बुद्धि को खोले प्रभु। और आप दया करें प्रभु, बहुत सब कुछ चीजें आसानी से समझ में आ सके और प्रभु वो अपने जीवन पे अप्लाई कर सके। आप दया करें प्रभु, और मेरे सारे पापों को आप ही क्षमा करें, आप दया करें। छोटी सी दुआ मांगती हूँ, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। ओके, सब बच्चों को स्क्रीन दिख रही है? मेरे को ऐसे थम्स अप करके दिखा दो अगर दिख रही है तो। ओके, सबको दिख रही है, ठीक है। सो आज हम एक कहानी सुनेंगे जो हम लोग पहले सुन रहे थे, उसकी कंटिन्यूएशन में। यूसुफ को अपने भाइयों से मिलन, मतलब यूसुफ अपने भाइयों से दोबारा मिला। आपको याद होगा कि यूसुफ को बेच दिया गया था, यानी कि जोसेफ को बेच दिया गया था, उसके भाइयों ने बेच दिया था ना उसे। याद है सबको? याद है किसी को? यादें परी रुई आपको? मैं तो तो जब उसके भाइयों ने उसे बेच दिया था, तो आज की हम कहानी में सुनेंगे कि उन्हें तो लगता था कि उसको बेच दिया है तो अब ये अब दोबारा नहीं मिलेंगे, पर आज ये लोग फिर से मिलेंगे। तो आज हम जानेंगे कि ये कैसे मिलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा ये बताओ, किस किस बच्चे को सपने आते हैं? मेरे को तो बहुत सपने आते हैं और सोना भी बहुत पसंद है। किस किस को सपने आते हैं? हाथ ऊपर करके बताना प्लीज। ओके, क्या सपने आते हैं परी रुई आपको? किस चीज के? खाने के? विहान आपको किस चीज के सपने आते हैं? स्कूल के। अच्छा, आप स्कूल को बहुत मिस करते हो। विहान आपको किस चीज के सपने आते हैं? हाँ, आपको सपने नहीं आते विहान? आप प्लीज माइक ऑन करके बताओ मेरे को। आप ऐसे चुप रहोगे तो कैसे मजा आएगा फिर? सपने आते हैं अलग अलग तरह के। दी जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड। सलोमी दीदी। हाँ जी। हेलो दी, 1 मिनट आप प्लीज वेट करेंगे प्लीज, बस 1 सेकेंड, मेरे बहुत कुछ दिक्कत सी हो रही है। 1 मिनट रुक जाओ आप हाँ प्लीज, हाँ है ना? ओके ओके। ओके। तो ऐसे ही मुझे भी बहुत सपने आते हैं, आपको भी सपने आते हैं, ऐसे सबको सपने आते हैं। पर कभी कभी कुछ सपने में बहुत परेशान कर देते हैं कि इन सपनों का शायद से कोई मतलब होगा। कभी आपने वाली बात सोची कि हमारे सपनों का भी मतलब होता होगा? कि क्या पता कोई प्रभु हमसे बात करना चाह रहे हैं, या फिर कुछ इसका मतलब होगा कि कहीं ऐसा ना होने वाला हो। कभी लगता है आपको ऐसा? लगता है किसी को? हाथ ऊपर करके बताएंगे मेरे को, जल्दी जल्दी से बताएंगे, भी कहानी जल्दी से कंप्लीट करनी है ना। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड। एक दिन ऐसी राजा फिरौन को भी सपना आया। राजा फिरौन ने 2 सपने देखे। कितने सपने देखे बताओ मेरे को जल्दी? 2 सपने, वेरी गुड। तो राजा फिरौन ने भी जब 2 सपने देखे, तो उसमें से एक सपना उसने देखा कि जो 7 काउज है वो बहुत एक नदी में से निकल के चर रही है, मतलब कि जब वो खाना खा रही है। बहुत अच्छी 7 सुंदर काऊ है, मोटी मोटी सी क्यूट सी काऊ। देखिए, काऊ किस किस ने देखे पहले मेरे को ये बताओ, किस किस को पसंद है और काऊ? Vian, do you like cows? परी रूही को तो पसंद है। Tell me, Vian, do you like them? Okay, good. So फिर वो देखता है कि थोड़ी देर में 7 बहुत पतली पतली सी काऊ, जो एकदम बहुत पतली सी है, वो आती है और मोटी मोटी काऊ को खा जाती है। कितना डरावना सा ड्रीम है कि अभी तो बहुत अच्छी अच्छी काऊ थी और पतली पतली काऊ आके खा गई। और जबकि जो मोटे लोग होते हैं वो ज्यादा ताकतवर होते हैं, जो मोटी चीजें होती है, पतले लोग थोड़ी होते हैं। पर लेकिन वो 7 पतली पतली काऊ थी, मोटी मोटी काऊ उसको खा गई।
तो उसको बड़ा डर लगा और वो एकदम डर के उठ गया कि अरे ये क्या सपना देखा मैंने। कभी कभी हमें ऐसे डरावने सपने आते हैं ना, और हमें एकदम डर के उठ जाते हैं, ओ ये क्या सपना आया। फिर वो दोबारा सो गया कि चलो कोई बात नहीं, सपना ही तो था, ऐसे सोच के वो सो गया। फिर सपने में उसने दोबारा देखा, उसने देखा कि एक डंडल होती है, डंडल यानी पेड़ टाइप का होता है, उसमें से 7 लीव्स टाइप की निकल रही थी। हिंदी बाइबल में लिखा है एक डंडल में से 7 बालें निकल रही थी, यानी कि लीव्स टाइप की होती है। और फिर दूसरी जो डंडल है उसमें से भी वो निकल रही है, और वो पतली वाली है, एक मोटी है और एक पतली, और दोनों में से 7 निकल रही है। दोनों का सपनों का मतलब तो थोड़ा थोड़ा सेम हो रहा है ना कहीं। तो राजा बहुत परेशान होता है क्योंकि एक डंडल दूसरी डंडल को खा जाती है। सेम गोज विद काउ, काउ भी जो 7 काउज होती है वो दूसरी 7 काउज को खा जाती है। राजा उठ के बहुत परेशान होता है, वो सबको बुलाता है कि भाई नेक्स्ट स्लाइड। राजा उठ के बहुत परेशान होता है कि अरे ये क्या सपना है, उसको बहुत परेशान कर रहा था। वो सबको बुलाता है और कोई सपने का मतलब सही से बता नहीं पाता। फिर एक दिन उसको पता लगता है कि एक यूसुफ नाम का इंसान है जो सपनों का अर्थ बताता है। तो फिर यूसुफ जाता है और यूसुफ उसका सपना सुनता है। वो फिरौन राजा होता है, वो अपना सपना बताता है कि मैंने ऐसे ऐसे सपना देखा। और फिर यूसुफ उस सपने का मतलब बता देता है कि यानी कि 7 साल तो देखो बहुत अच्छे होने वाले हैं, 7 साल में हमारे पास बहुत खाना होगा, बहुत सारी चीज होंगी। बट आफ्टर 7 years हमारे पास भुखमरी होने वाली है, अकाल पड़ने वाला है, बहुत दिक्कत होगी। तो फिर राजा बहुत खुश होता है उससे कि मतलब इतना अच्छा इंसान, इतना बुद्धिमान और प्रभु की बातें मानने वाला कोई है कि जिसको इतनी मुश्किल बात समझ आ सकी। तो फिर राजा उससे बहुत खुश होता है और वहां के लोग भी उससे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जब प्रभु के लोग होते हैं ना तो वो उनसे ज्यादातर सभी खुश रहते हैं, क्योंकि वो किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। ऐसी मेरे कॉलेज में भी, मैंने अपना पर्सनल आपको बता रही हूँ कि मेरे कॉलेज में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि केजे तू तो बहुत अलग है, कि तू ऐसे नहीं क्यों नहीं करती है, तू हमारे साथ क्यों नहीं चलती है। पर हमें ऐसा प्रभु ने बनाया है, तो ऐसे ही आपको स्कूल में भी सबसे अलग रहना है। कुछ बच्चे होते होंगे कि इरेजर चोरी करके बैग में रख लेते होंगे, किसी का शॉर्पनर चोरी कर लिया, किसी के नए क्रियॉन्स कलर्स आए हैं तो चोरी करके रख लिए। पर हम लोग तो नहीं करते, क्योंकि हमारे प्रभु ने तो सिखा रखा है ना कि ये सब कुछ गलत है। तो ऐसे ही हम लोगों को अच्छा बन के रहना है हमेशा। तो जब यूसुफ ने उसके सपने का अर्थ बताया, राजा बहुत खुश हुआ उससे। नेक्स्ट। तो यूसुफ ने उसे वहां का प्रधानमंत्री बना दिया। बाइबल में लिखा है कि एक दो बाइबल में प्रधानमंत्री लिखा है और कहीं पे अधिकारी लिखा है। मतलब कि राजा ने उसको उस देश का, मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। सोचो उसे कितना बड़ा मतलब कि ड्यूटी दे दी कि अब तुम इस यहाँ के कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हो और तुम्हारे ऊपर है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसे कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली ना। सोचो कभी अगर आप एक दिन के प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। आपको पता है हमारे अभी इंडिया के करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? किसी को पता है? पता है आपको? परी रूही, विहान, डू यू नो इट? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मोदी। कभी सुना है किसी ने नरेंद्र मोदी नाम? सुना है कभी आपने टीवी वीवी पे या फिर अपने मम्मी पापा के उससे? तो उनके ऊपर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो ऐसे ही यूसुफ को भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट, यूसुफ की शादी हो गई। पर जब यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया गया था ना, तो उसे राजा फिरौन ने एक अंगूठी पहनाई थी। क्या पहनाई थी? माइक खोल के बताएंगे सब बच्चे, जल्दी बताओ क्या पहनाई थी परी रूही? राजा फिरौन ने उसे अंगूठी पहनाई थी। क्या पहनाई थी? परी रूही माइक खोल के बताओ क्या पहनाई थी उसको? अंगूठी। वेरी गुड, अंगूठी पहनाई थी। फिर यूसुफ की शादी हो गई। यूसुफ की शादी किससे हुई थी? यूसुफ की शादी इस्नात नाम की लड़की से हुई थी। नेक्स्ट। फिर यूसुफ जो था कि वो सब चीजों को एक कक्ष में स्टोर करके रखने लगे। जब 7 साल में बहुत सारा खाना था ना, तो यूसुफ उन सब चीजों को बहुत एक जगह पे स्टोर करके रखने लग गया। उसने बहुत समझदारी से काम किया कि ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो। कि जैसे हमारे पास सोचो
कभी बहुत सारा कुछ खाने को हो तो हम उसे अपने पास इकट्ठा करके रख ले, ताकि हम आगे, कभी कभी ऐसा होता है ना हमारे पास बहुत सारे पैसे होते हैं कि आज तो चलो बहुत सारे पैसे, तो आज थोड़े से पैसों की चीज ले आते हैं, कल थोड़े से के लिए आएंगे, तो हम लोग भी धीरे धीरे यूज करते हैं ना। तो ऐसे ही यूसुफ ने सामानों को स्टोर करके रखना शुरू कर दिया। नेक्स्ट। यूसुफ ने सबको बोला कि हर नगर के चारों ओर के खेतों में से भोजन की चीजें लेकर आओ, जो भी आपके सीड्स है, खाने की चीजें हैं, उसमें से चारों कोनों में से सब चीजें थोड़ा थोड़ा सा ला के रखो, ताकि मैं उसे स्टोर करके रख सकूं। देखो यहाँ पे यूसुफ ने कितनी बुद्धिमानी का काम करा है कि उसने इसे स्टोर करके रखा है। आप पिक्चर में देख सकते हो ना कि कितने बड़े बड़े ड्रम्स हैं ये, कि इसके अंदर स्टोर करके रख रहा है। ये सब अपने कंधों पे देखो कैसे कट्टे उठा रहे हैं खाने के, कि स्टोर करके रख रहे हैं, है ना? दिख रहा है सबको? कैन यू सी इट बिहार? स्टोर करके रख रहे हैं सब चीजें। परी रुई आपको दिख रहा है? थम्स अप करके बताओ जल्दी। गुड। ओके, नेक्स्ट। और फिर जब यूसुफ स्टोर करके रखता था तो इतना खाना हो गया, इतना खाना हो गया, बाइबल में लिखा है कि समुद्र की बालू की नाई के समान हो गया। यानी कि जो सैंड ग्रैनुल्स होते हैं ना, जो इतने अनकाउंटेबल हो गए कि काउंट ही नहीं कर सकता। आपको कितनी काउंटिंग आती है लास्ट? किसी को कहाँ तक आती है? 100 तक, 200, 500, लाख, करोड़, मतलब बहुत सारी। उसने काउंट ही करना छोड़ दिया था, क्योंकि इतना सारा खाना हो गया था कि प्रभु जब हमें आशीष देता है ना, तो प्रभु खुल के आशीष देता है। प्रभु कभी हमें ऐसा नहीं करता कि थोड़ी सी आशीष दे दी, चलो थोड़ी सी ले लो, अभी बाद में दूंगा। प्रभु हमें बहुत दिल खोल के आशीष देता है, क्योंकि हम जब प्रभु की बात मानते हैं तो प्रभु हमसे खुश होता है। प्रभु हमें दिल खोल के अपनी आशीषें देता है, कि हमें ब्लेसिंग्स देता है बहुत ज्यादा वाली। तो ऐसे ही बहुत सारा खाना हो गया कि उसने गिनना ही छोड़ दिया। नेक्स्ट। यूसुफ के दो पुत्र हुए, एक का नाम था मनशे और एक का नाम था अप्रेम। क्या नाम था? बोलो मेरे पीछे। मनशे और अप्रेम। एप्रेम। एप्रेम, हाँ। वेरी गुड। नेक्स्ट। मिस्र देश में आप देखो 7 इयर्स कंप्लीट हो गए। वो सपने में बोला था ना कि 7 इयर्स बहुत खाना रहेगा, बहुत सारी चीजें, तो 7 इयर्स कंप्लीट हो गए थे। नेक्स्ट। अब उसके बाद 7 साल बाद क्या आना था? अकाल आना था। अकाल में क्या होता है? ना खाने को कुछ होता है, ना पीने को कुछ होता है। आप देख रहे हो, ये देखो कैसे यहाँ पे शीप वगैरह मर गई हैं, क्योंकि इन्हें कुछ खाने को नहीं मिला। जमीन देखो कैसी सूखी सूखी सी हो रही है, कि कुछ भी नहीं है, पानी नहीं है। क्योंकि सोचो, आप किसी दिन सो के उठो और आपके घर में या फिर पूरे देश में कुछ खाने को नहीं है, पानी नहीं है, फिर आपको कैसा लगेगा? बहुत अजीब लगेगा ना। सोच के डर लगता है कि अरे, सारा खाना कहाँ चला गया? कल तक तो हम खाना खा रहे थे, अब कहाँ गया? नेक्स्ट। नेक्स्ट। फिर जब वहां पे खाना नहीं था तो मिस्र के लोग ना फिरौन राजा से कहने लगे, हमें खाना दो। चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, भाई हमें खाना दो, हमारे पास खाना नहीं है। याद है जब कोरोना वायरस बिल्कुल आया था, लॉकडाउन लगा था, तो कितने गरीब लोगों के पास खाना नहीं था, वो कैसे परेशान हो रहे थे। बहुत जगह दिक्कत हो रही थी कि सब लोग अपने घर में बहुत स्टोर करके वेस्ट नहीं कर रहे थे बिल्कुल खाना, क्योंकि पता नहीं था कि कब खुलेगा, क्या होगा, तो बहुत ध्यान से चला रहे थे। और इनके देश में तो सोचो खाना ही खत्म हो गया लोगों के पास, तो सब वहां के राजा से ही तो कहेंगे हमें खाने को दो, आप हमारा ध्यान रखो। तो ऐसे ही सब देखो उसको चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि हमें खाने को दो, खाने को दो। नेक्स्ट। फिर फिरौन ने कहा, फिरौन राजा ने, यूसुफ जैसा कहता है बिल्कुल आप वैसा ही करना, यूसुफ जो कहेगा वो करना। आप सब लोग यूसुफ के पास चले जाओ, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैंने यूसुफ को ये अब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, आप यूसुफ के पास चले जाओ और यूसुफ आपको बताएगा कि क्या करना है। नेक्स्ट। तो यूसुफ के पिता का नाम क्या था? याकूब। क्या नाम था? जल्दी बताओ। यूसुफ के पिता का नाम था याकूब।
क्या नाम था? याकूब। याकूब। वेरी गुड। हाँ, तो याकूब तो दूसरी जगह रहता था। तो याकूब ने सुना कि मिस्र में खाना है, उसके देश में भी खाना खत्म हो गया था। तो याकूब ने सुना कि भाई उस देश में खाना है, तो हम तो भूखे मर जाएंगे। तो वो अपने बेटों से कहता है कि आप मेरा यहाँ पे खड़े होके क्या देख रहे हो, मतलब कि यहाँ पे टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, तुम जाके खाना लाओगे ना, कि ताकि हम सब खाना खा सके, वरना हम सब भूखे मर जाएंगे, है ना। तो वो अपने बेटों से कहता है, देखो यहाँ पे वो कह रहा है ना कि तुम यहाँ पे मेरा मुंह क्या देख रहे हो एक दूसरे का, जाकर खाना लेकर आओ, मैंने सुना है ऐसा वहां पे खाना मिल रहा है। नेक्स्ट, यूसुफ के 10 भाई अनमोल लेने मिस्र को गए, यानी कि जो यूसुफ के याकूब के 12 बेटे थे। कितने बेटे थे? 12 सन्स। जेकब हैड 12 सन्स। कितने सन्स थे उसके? बताओ कितने बेटे थे? 12, 12। वेरी गुड। हाँ, 12 सन। तो उसमें से सिर्फ 10 गए। तो अब ये 10 ही क्यों गए, मतलब कि एक कोई रह गया था, तो उसमें से कौन रह गया था? नेक्स्ट, बिन्यामिन को नहीं भेजा, क्योंकि याकूब बिन्यामिन से बहुत प्यार करता था, बहुत ज्यादा लगा। जैसे आपकी मम्मी पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं ना, आप छोटे हो, तो बिन्यामिन भी सबसे छोटा था। तो ऐसी उसके पापा भी उसको बहुत प्यार करते थे, और उन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसको उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाए और उसको कुछ हो जाए, तो मतलब मैं क्या करूंगा। तो उसने बिन्यामिन को नहीं भेजा। इसको याद रखना, मैं आगे पूछूंगी। कौन से बेटे को नहीं भेजा था? बिन्यामिन को। कौन से बेटे को? बोलो बयान। परी। वेरी गुड, याद रखना, इसे मैं आगे पूछूंगी। याकूब ने कौन से बेटे को नहीं भेजा? बिन्यामीन को। नेक्स्ट, अब उन्हें तो देखो पता नहीं था कि वहां पे मिस्र में अधिकारी कौन है? यूसुफ ही है, उनका भाई। उन्हें तो नहीं पता था, उन्हें लगा कि होगा कोई ऐसी होगा कि हमने तो यूसुफ को कहीं और भेज दिया, ये वो। पर लेकिन उनको नहीं पता था वहां पे उन्हें यूसुफ ही मिलने वाला है, क्योंकि यूसुफ ही वहीं का सारा इंचार्ज था। जो भी खाने पीने की चीजें थी, सबका इंचार्ज यूसुफ ही था। तो सोचो, हमने किसी से बहुत टाइम पहले मिले हो, बहुत टाइम हो गया, और सडनली हम उनसे मिले, तो कितना अजीब लगता है ना। कि जैसे कभी कभी आपने सुना है कि कोई आपके घर पे गेस्ट आके कहता है, आज जब आप बहुत छोटे थे मैं तो तब आपको देखा था, जब बहुत छोटी सी थी मैंने तब देखा था। ऐसा सुना है एवर आपने कभी? मैंने तो बहुत सुना है, और आई एम प्रिटी श्योर सलोमी दीदी ने बहुत सुना होगा कि अरे जब बहुत छोटे थे तब मिले थे। तो ऐसा होता है। नेक्स्ट, जब यूसुफ के भाई वहां आए, तो उन्होंने यूसुफ को दंडवत करा, यानी कि उसे ऐसे झुक के दिख रहा है यहाँ पे उसके भाई ऐसे झुक रहे हैं उसके सामने, तो उसने दंडवत किया, कि मतलब उसको रिस्पेक्ट के लिए वहां पहले के टाइम पे ऐसे दंडवत करते थे। तो उन्होंने यूसुफ को दंडवत करा, पर उन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना था, ना ही अभी तक यूसुफ ने पहचाना है, वो बिल्कुल अभी आए हैं। नेक्स्ट, फिर अचानक से यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया, और पर उसके भाइयों ने उन्हें पहचाना नहीं था, सिर्फ और सिर्फ यूसुफ ने उन्हें पहचाना। तो यूसुफ उन्हें शॉक्ड हो गया। कैसे कर रहा है यूसुफ, कैसा फेस बना रहा है, मुझे दिखाना, कैसा फेस बना रहा है यूसुफ पिक्चर में। शो मी। परी रूही कैसे कर रहा है, कैसे डर रहा है, ये बनाना अपना फेस, कैसे डर गया, मतलब कि शॉक हो रहा है, खुश हो रहा है, ये है ना। हाँ, ऐसी देखो कैसे कर रहा है। तो ऐसी बहुत एकदम से हो गया कि अरे अचानक से मेरे भाई, तो वो बहुत खुश भी हुआ था, पर लेकिन स्टिल वो उनके सामने बहुत ऐसे कठोरता से पेश आ रहा था, लाइक बहुत गुस्से के साथ। नेक्स्ट, तो जब उसके भाई उसके सामने दंडवत कर रहे थे, तो उसको सडनली याद आया अपना एक ड्रीम जो उसने बहुत पहले देखा था, कि सारे फूले झुक के मुझे दंडवत कर रहे हैं, और बीच में एक फूला है। तब तो वो इतना नहीं समझाता, और सबने घर में बताया था, सबने उसको डांटा था कि क्या सपना देख रहा है तू। पर लेकिन अब उसको याद आया कि मेरे सपने का मतलब यहाँ पर था। तो प्रभु कभी कभी हमसे सपनों के द्वारा भी बात करता है। नेक्स्ट, तो यूसुफ उनको पहचान तो लेता है,
पर उनके सामने बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से पेश आता है। तो वो बोलता है तुम भेदी हो, इस देश की दुर्दशा, मतलब कि तुम ऐसी हो कि तुम इस देश का हाल देखने के लिए आए हो कि यहाँ पे कैसा हो रहा है। सोचो कोई आपके घर पे आ जाए अचानक से और आप उनसे कहो कि तुम हमारे घर को देखना आए हो, तुम हमसे मिलने मिलने नहीं आए हो, आप तो हमारे घर को देखना आए हो कि कैसा हो रहा है हमारे घर के अंदर। वो ऐसे ना जानबूझ के ऐसे रिएक्ट कर रहा था उनके साथ। नेक्स्ट। तो बोलते हैं नहीं नहीं प्रभु, हम तो भोजन लेने आए हैं, क्योंकि उसके पापा ने उन्हें खाना लेने के लिए भेजा था ना। तो बोलता है नहीं नहीं प्रभु, हम तो खाना लेने के लिए आए हुए हैं, आप ऐसा मत कहो, हम यहाँ पे ऐसे कुछ गलत काम नहीं करने आए, हम तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खाना लेने आए हैं, क्योंकि हमारे घर पे हमारे देश में खाना नहीं है। तो आप हम तो आपसे खाना लेने के लिए आए हुए हैं। नेक्स्ट। तो अभी तक इतना ही था। अब आगे की कहानी क्या होगा कि यूसुफ क्या करता है क्या नहीं करता उनके साथ, बस अभी यहाँ ही तक है। अब नेक्स्ट स्टोरी हमें नेक्स्ट संडे को कोई दीदी बताएंगी, तो हम देखेंगे कि क्या होता है, कि उसका यूसुफ उन्हें बताता है कि नहीं कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, या फिर नहीं बताएगा, ऐसे ही जाने देगा कि उनसे वो मिलना नहीं चाहेगा। क्या पता उसे गुस्सा आ रहा हो कि इन्होंने मुझे भेजा। पर यूसुफ ऐसा तो नहीं था ना, यूसुफ तो प्यार करने वाला था, क्योंकि हमारे प्रभु ने हमें सिखा रखा है कि हमें सबसे प्यार करना चाहिए, है ना। तो आज हमने क्या सीखा। नेक्स्ट। परमेश्वर जो कहता है वो पूरा होता है। बहुत पहले इसने ड्रीम देखा था, तो देखो उसका ड्रीम अब पूरा हुआ, कि जो परमेश्वर ने उसको सपने के द्वारा बात कही थी वो देखो पूरी हुई। और देखो परमेश्वर ने उसे कितनी आशीषें दी। और मतलब प्रभु जो कहता है भले उसमें चाहे टाइम लगता हो, पर लेकिन वो पूरा जरूर होता है। जरूर, हमेशा कुछ भी हो जाए, कि प्रभु की बात कभी भी नहीं टल सकती। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम कहते हैं मम्मी आ रहे हैं और हम जाते नहीं है, पर लेकिन प्रभु हमारा जो कहता है वो होता ही है। और दूसरी बात हमने क्या सीखी, यूसुफ के भाई तो अकाल के बारे में चिंता कर रहे थे, पर जो उनका पापा था याकूब, उन्होंने उसके बारे में फिक्र करी, इधर उधर जाकर पूछा कि क्या करे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लोगों से सुझाव लिया। तो सोचो, जब यहाँ का उनका सिर्फ पृथ्वी का पिता इतनी चिंता करता है, तो जो हमारा स्वर्गीय पिता यानी कि हमारे जो प्रभु है, स्वर्गीय पिता, वो हमारी कितना चिंता करते होंगे, कि वो हमारा कितना ध्यान रखते होंगे। उन्हें हमारी कितनी चिंता है कि कहीं मेरा बेटा गलत ना करे, कहीं मेरी बेटी गलत ना करे, किसी गलत लोगों के साथ ना बैठे, कहीं वो चोरी छुप के कुछ गलत गलत झूठ तो नहीं बोलती, या फिर वो कोई चोरी तो नहीं कर रही, या फिर कुछ ऐसा। प्रभु सब जानता है। हमें तो लगता है कि हमें कोई भी नहीं देख रहा है, पर प्रभु सब कुछ जानता है, कि हम चुपके चुपके क्या कर रहे हैं अकेले में। हमें लगता है अरे अभी तो गेट बंद है, किसी को कुछ नहीं पता लग रहा, पर प्रभु सब जानता है। तो अगर जब हम कुछ गलत करते हैं ना, तो हमें प्रभु से हमेशा सॉरी मांगनी चाहिए। ओके। नेक्स्ट। तो आज का मेमोरी वर्ड्स है, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे सब बच्चे माइक ऑन करके। जो कोई, माइक ऑन करो, ध्यान परी माइक। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। पहला यूहन्ना 2:10। बोलेंगे जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, वो ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। नेक्स्ट स्लाइड दीदी। ये इंग्लिश में मैं बोल देती हूँ, आप चाहो तो इंग्लिश में याद चाहे हिंदी में करो। Whoever loves his brother
lives in the light, and there is nothing in him to make him stumble. 1 John 2:10. You want to repeat it, Vihan? You want to repeat it? Should I repeat it again? Love his brother. Yeah, so repeat after me. Whoever loves his brother, whoever Remember, whoever loves his brother, love lives in the light, lives in the light, and there is nothing is something in him to my him. stumble. 1 John 2:10. Okay, learn it. I'll hear it next time. Okay. Read next. Okay. ओके आज का क्वेश्चन एंड आंसर्स आप बताओ कि कौन से बेटे को याकूब ने नहीं भेजा था, कौन से बेटे को भेजा था, नाम बताओ मुझे जल्दी से, भेजा था, बता जल्दी जल्दी से बताओ, मैंने बोला था ना, बहुत बार रिपीट करा था, याद है किसी को? हाथ ऊपर करे, कौन से बेटे को नहीं भेजा था? वेरी गुड, क्लैपिंग, वेरी गुड, बहुत अच्छे से बताया, थैंक यू याद रखने के लिए, वेरी गुड। बिन्यामीन को नहीं भेजा था, देखो आप इसके सारे बेटे हैं ना, उसमें से उसने बिन्यामीन को नहीं भेजा था। नेक्स्ट। ओके तो एक क्वेश्चन है, यूसुफ अपने भाइयों को देखकर क्या हुआ? वो खुश हुआ था, डर गया था, गुस्सा हुआ था, रोने लग गया था, या फिर परेशान हुआ था? क्या हुआ था? Vihan, you tell it. How did he reacted when he saw his brother? Was he happy or sad? Surprising. Huh? Surprised. Yeah, he was surprised and happy at the same time. Sad. Okay. Sad. Next. ओके तो सलोमी दीदी हमारे पास टाइम होगा एक्टिविटी करने का? आई गेस 2 बज गए, या फिर होमवर्क में दे दूं? अभी 8 मिनट्स हैं केजिया, अगर एक्टिविटी छोटा है तो हम करवा सकते हैं। तो एक्टिविटी करने का किस किस का मन है? अभी हाथ ऊपर करेंगे, आप बताओ मेरे को, अभी करनी है आपको या होमवर्क में लेनी है? अभी कर लेते हैं क्योंकि फिर होमवर्क में हो नहीं पाता है ना, कर लेते हैं। करनी है? परी रूही आपके पास है? सो मैं आपको बता रही हूँ क्या सामान लेकर आना है। नेक्स्ट स्लाइड। जल्दी से भाग के देखो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है। सीजर्स दिख रहे हैं, पेपर दिख रहे हैं, स्केच पेन दिख रहा है और ग्लू दिख रहा है ना? कैन यू सी इट? ये चीजें आपके पास है तो आप जल्दी से 2 मिनट में भाग के जाओ और लेकर आओ। रन फास्ट फास्ट, जल्दी से जाओ लेकर आओ। पेपर, ग्लू, सीजर और स्केच पेन। मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दूं केजिया? दी नेक्स्ट स्लाइड में फिर वो अच्छा। एक सेकंड को दिखा दूंगी मैं। अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके। इतने सामान ले आना। ओके लिया है सब बच्चे? परी रूही लिया है आप? वेरी गुड। विहान को आने दो, देन विल स्टार्ट इट। ओके विहान इज बैक। ये ओके
दी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो हम बनाने वाले हैं आज रिंग। याद है जब वो प्रधानमंत्री बना था तो उसने मतलब कि फिरौन राजा ने उसे रिंग दी थी गिफ्ट में, रिमेम्बर? किस किस को याद है वाली बात मैंने जब बताई थी कहानी में कि उसको रिंग दी गई थी? यू रिमेम्बर इट? वेरी गुड। तो आज हम रिंग बनानी सीखेंगे। आप इसको ध्यान से देख लो, ठीक है? हमारे पास जितना टाइम हम उसमें कर सकते हैं तो कंप्लीट करेंगे, वरना बाकी होमवर्क में। ओके दी, थैंक यू so much for sharing the screen. No problem, no problem. I'll stop sharing, okay? Okay. दी मेरी वॉइस ठीक आ रही है? मतलब मेरे को वीडियो हाँ खोलनी हाँ है? हाँ, नहीं नहीं, इट्स परफेक्ट। ओके। सो पहले एक पेपर लेंगे, उसे इस साइज में लेंगे हम, मतलब कुछ इस साइज का, ऐसे छोटा सा अपनी फिंगर के अकॉर्डिंग लेंगे कि वो हमारी फिंगर पर आराम से रैप हो सके। लाइक अब अपने पेरेंट्स की मदद जरूर लें क्योंकि सीजर्स का काम है, सो प्लीज बी केयरफुल। मम्मा पापा की हेल्प लें या फिर जो भी कोई आसपास बड़ा हो, दीदी वीदी। दिख रहा है सबको? कैन यू सी इट? ऐसे पेपर छोटा सा ले लेंगे, छोटू सा। वियान, कैन यू सी इट? ओके, ऐसे पेपर ले लिया सबने? ले लिया। अब देन उसको ऐसे फोल्ड करो एक दो बार ताकि वो थोड़ा मोटा सा हो जाए, है ना? ऐसे ऐसे करके ऐसे फोल्ड करना है एक दो बार, है ना? ऐसे 3 टाइम या 4 टाइम इज मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं, 4 to 5, है ना? ओके। अब ये कुछ ऐसा हो गया है, ऐसे पतली पतला सा, है ना? पहले एक बड़ा पेपर था, उसे फोल्ड करके हमने छोटा सा कर लिया, ऐसे। दिख रहा है सबको? वेरी गुड, वेरी गुड विहान। विहान, इसको तुम छोटा कर लो क्योंकि हम इसे फिंगर पे रैप करेंगे ना, बहुत मोटा है ये, हल्का सा पतला कर लो इसको। परी रुई, आपने कर लिया? सिस्टर हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही, अभी ननक आगे रखे हो, बाद में बना लेंगे। हाँ जी, सॉरी, मैं समझ नहीं आया। हमारे यहाँ ना लाइट नहीं आ रही अभी, तो इन्होंने पता नहीं कहाँ रख रखे हैं पेपर्स। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, बाद में बना के भेज सकते हैं। सो विहान, वी कैन मेक इट टुगेदर। आप अभी देख लीजिए ताकि बाद में बना लेंगे, है ना, आराम से। तो इसको अब ऐसे फोल्ड करने के बाद हम लोग इसको ऐसे छोटा कर देंगे अपनी फिंगर के अकॉर्डिंग, कि मेरी फिंगर के लिए इतना काफी है ना? इसको मैं इतना टियर कर देती हूँ, लाइक मेरी सिजर नहीं मिल रही क्योंकि तभी मेरी फिंगर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। देखो ऐसे इसके ऊपर आ जाए, है ना? आगे देखो, ऐसे दिख रहा है ये, है ना? ये देखो, वाओ, लुक एट इट। दिख रही है आपको रिंग मेरी? ऐसे अभी आधी फिनिश्ड है ये, है ना? दिख रही है? ओके। सो मैं इस पे ग्लू लगा देती हूँ, एक सेकेंड में ग्लू कहाँ गई? जस्ट अ सेकेंड, तो मैं ग्लू देखती हूँ। आपके पास फेविकॉल, ग्लू कुछ भी हो उससे चलेगा। आई डोंट नो, मेरी ग्लू शायद से संदेश ले गया है, अब यहीं पे थी तो ले गया शायद से। तो आप इसको ऐसे पेस्ट कर देना, ठीक है? इसको ऐसे अपने फिंगर के अकॉर्डिंगली पेस्ट कर दो, यहाँ पे ग्लू लगा के ऐसे पेस्ट कर दो ताकि ये स्टिक हो जाए, ताकि वो आपकी फिंगर में इजीली आ सके, ऐसे। ओके। और फिर इसके ऊपर आप कोई भी डिजाइन, ऐसे कोई भी, जैसे स्क्वायर शेप है, इसे मैंने इसी की जो बचा हुआ है ये स्क्वायर शेप लिया और इसको यहाँ पे लगा दिया ताकि इसका स्टोन बन सके। आप कोई से भी कलर का कर सकते हैं,
चाहे तो आप वाइट ले सकते हैं, कोई सा भी कलर, पिंक, जोन से भी कलर की, या फिर आप कोई एनिमल की ड्राइंग भी बना सकते हैं। मैं आपको फोटो ग्रुप पे भेज दूंगी ताकि आप उसकी तरह कर सके। आप सब मेरे को 2 रिंग्स की बना के भेजेंगे क्योंकि बहुत सिंपल एक्टिविटी है, बहुत टाइम नहीं लगेगा। 2 रिंग्स बनाएंगे कोई सी भी अपने पसंद की, ठीक है, और मेरे को भेजेंगे, पहन के भेजना है ना? ठीक है विहान, you will wear it and then send me a picture of it, okay? All right विहान? ओके दीदी। Yeah. परी रूही, आप लोग वीडियो फिर से देख लेना, ये वाला फिर से आएगा ना वीडियो रिकॉर्डेड, तो आप यूट्यूब में से देख के दीदी आप करवा दीजिएगा ताकि ये पिक्चर भेज सकते हैं। हाँ हाँ श्योर, मैं आपको बता दूंगी सबको, बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है। बस इसको यहाँ पे ग्लू कर देना। मेरी ग्लू पेन कहाँ चली गई, मैं लाई तो थी। फिर बस यहाँ पे ग्लू लगेगी एंड देन अपना जो भी आपका कुछ भी हो उसको यहाँ पे ग्लू पे, दैट्स इट, हमारी रिंग रेडी है। जी। अच्छा लगी आपको एक्टिविटी? किसको अच्छी लगी, किस बच्चे को? मेरे को अच्छी लगी, मेरे को तो बहुत मजा आया। नाउ आई एम रिच। देखो मेरे पास भी बहुत बड़ी रिंग है, जैसे हमारी मम्मा पापा के पास होती है ना। किस किस के मम्मा पापा रिंग पहनते हैं? मेरे पापा पहनते हैं। वाओ यार, नाइस रिंग, आई रियली लाइक इट। थैंक यू। ओके नाइस। तो आप मुझे बाद में बना के भेज सब, ठीक है? और मेमोरी वर्स याद करके भेजोगे। कुछ काम नहीं है, बस ये 2 काम है, एक मेमोरी वर्स और एक ये वर्कशीट वगैरह, ऐसा कुछ मैंने नहीं दिया। और ये बहुत सिंपल सा क्राफ्ट है, इसमें मजा भी आएगा, फिर आप बाद में भी पहन के अपनी रिंग्स को घूम सकते हो आराम से, ठीक है? आप मेरे को याद से फोटो भेजना, मैं देखूंगी। ओके ठीक है, तो हम लास्ट की प्रेयर में जाएं। हाँ, केजिया प्रे कीजिए। ओके सलोनी आप प्रे कर दो। अच्छा, ओके। सब लोग आइज क्लोज प्लीज। परी रूही, हाँ जी, ओके। परमेश्वर पिता, हम आपके धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और आज की स्टोरी के लिए जो आपने हमें यूसुफ के जीवन से बताया। परमेश्वर, हम ये जानते हैं कि आप हमें कभी नहीं छोड़ते हैं, आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। हम यूसुफ के जीवन से जो भी अभी तक सीखते आए हैं हम अपनी लाइफ में भी यूज़ करें, और इन बच्चों को आप बहुत ब्लेस कीजिए, जो क्राफ्ट किया है उससे भी वो सीखें, और जो मेमोरी वर्ड्स भी है इनको याद करने की विजडम दें। और केजिया को बहुत आप ब्लेस कीजिएगा और इन सारे बच्चों को अबंडेंटली ब्लेस कीजिएगा। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आगे के समय के लिए हम आपकी पूरी विजडम और गाइडेंस के मांगते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद, ये मांगते हैं हम हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। ओके